उस वक्त गांव के जीवन की शुरुआत भोर के समय पक्षियों की चहचहाट और धीमी सूरज की किरण से होती थी दोस्तों। लोग सवेरे 5 बजे उठ जाते थे, क्योंकि अधिकतर लोग घर की छत या आंगन में खुले स्थान पर सोते थे, इसलिए भोर के उजाले में वे जल्दी उठ जाते थे। गांव में सुबह के समय मुर्गे की बाग सुनाई देना आम बात थी। पता है दोस्तों, जब हम उठते थे तो गांव के गलियारों से बैलगाड़ियां, बैल, गाय, सारे मवेशी रोज सवेरे खेतों की तरफ जाते थे और उनके गले में बंधी हुई घंटी के बजने से जो आवाज सुनाई देती थी वो किसी संगीत के 7 स्वरों से कम ना थी दोस्तों। गली के मोड़ पर ही एक खूबसूरत पनघट हुआ करता था, जहां बड़की भाभी, काकी, दादी पानी भरने जाती थी। कुछ तो उपले गोबर के लेकर बाड़ों में से आती थी। वो छप्पड़ से उठता सुबह का धुआं जब माँ, काकी माटी के चूल्हे पर बढ़िया सी उपलों वाली बाटी, रोटी और साग बनाती थी। इसी बीच काका, बाबा दूध लाकर चूल्हे पर चढ़ा देते थे। घर के बीच में खुले आंगन में नहा धोकर वहीं बिछी हुई चटाई पर तेल पाटी करते थे। उस समय दातून के लिए सूखा पाउडर हुआ करता था, जिसे बिना ब्रश के हाथों से ही दातून कर लिया जाता था। वो सिलबट्टे की चटनी, घर का देसी मक्खन और रोटी माँ के हाथ की ताजे दूध से खाते थे और रात का बचा हुआ दाल भात प्रभात में गौ माता को खिलाते थे। गांव में ही स्कूल हुआ करता था। सारे बच्चे पैदल ही गांव के गलियारों से उछलते कूदते स्कूल नहीं दोस्तों, उस समय की पाठशाला जाया करते थे। और इधर काकी माँ एक साड़ी के कपड़े में गुड़ और घी के साथ रोटी का टिफिन बांधती थी, जिसे सर पर रखकर पगडंडी से होते हुए खेत की ओर जाती थी। हमारे बाबा, काका दिन भर अपने खेतों में काम करते थे और दोपहर का भोजन आम की ठंडी छांव में बैठकर करते थे और खाते खाते पक्षियों और कुत्तों को रोटी डालते थे। उस समय का जीवन भाई आडंबरों से दूर होता था दोस्तों। हमारे काका, बाबा रूखा सूखा जो भी मिल जाता था खा लेते थे और मोटा और सस्ता कपड़ा पहनते थे। दोस्तों, गांव में ही किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे हमारे बड़े बुजुर्गों के चौपाल का जमघट लगा रहता था और वहीं कहीं आसपास गली में मदारी बंदर का खेल दिखाता था। उस समय दोस्तों स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाया करती थी और हम उसी चौपाल पर बैठकर बड़े बुजुर्गों से बतियाते, तो कुछ दादा ताऊ से पैसे मांगते थे और कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग चौपाल पर ही नाई से दाढ़ी बनवाते थे और हम लुका छिपी, चोर पुलिस और गुलाम डाल खेलते थे। पता है दोस्तों, चोरी से कहीं आम तो कहीं अमरूद तोड़ लाते थे, तो कुछ माचिस के ताश तो कुछ कंचे खेलते थे और कुछ तो नाई की दुकान पर टंगे पोस्टर को घूर घूर कर देखते थे। शाम के समय खेत खलिहानों से पशुओं की लंबी लंबी कतारें आती थी, जिन्हें देखकर हम खुश हो जाते थे, क्योंकि माँ बाबा उस समय घर आ रहे होते थे और ढलते सूरज की लालिमा सबको भाती थी और हम तो दौड़ते हुए बैलगाड़ी में चढ़ जाते थे और चारे की गठरी पर बैठ जाते थे। और शाम की वो गुड़ की चाय सभी एक साथ कब्बासी में पीते थे। रात को मक्के की रोटी, चने का साग, जिसका क्या मुकाबला करेगा आज का च्यवनप्राश। रात को आंगन में लेटे हुए हम सभी अपनी दादी से भूत के किस्से और सियार लोमड़ी की कहानी सुनते थे। मिट्टी तेल की चिमनी और दीपक घर में जलते थे और रात में कहीं दूर रेडियो में वो पुराने गीत बजते थे।